एक बार संजय और राहुल अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। वहां से निकलते वक्त उनको काफ़ी देर हो जाती है, लगभग सुबह के 3 बज जाते हैं। तो वो दोनों अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में वो दोनों सोचते हैं कि एक शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं ताकि वो दोनों अपने घर जल्दी पहुंच जाएं। तो फिर जब वो लोग अपने उस शॉर्टकट रास्ते पर निकलते हैं, तब काफ़ी दूर चलने के बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की उनसे लिफ्ट मांगती है। तब वो दोनों सोचते हैं कि आधी रात से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, इस लड़की को अब रास्ते में और कोई गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सोचकर चिंता में वो लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको लिफ्ट दे देते हैं। तो ये सोचकर वो दोनों अपनी कार में उस लड़की को बिठा लेते हैं। करीब 10 मिनट और आगे बढ़ने के बाद वो लड़की बोलती है कि मेरा घर आ गया। एक काफ़ी बड़े घर के आगे वो कार को रोकने के लिए बोलती है। तो वो दोनों अपनी कार को वहाँ रोक देते हैं। कार से उतरने के बाद वो लड़की उन दोनों से बोलती है कि आज मेरे घर पे एक काफ़ी बड़ा फंक्शन है, तो आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। पर वो दोनों वहाँ जाने से मना कर देते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे लिफ्ट दी है और मेरे घर वाले तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तब वो दोनों ना चाहते हुए भी उसके घर जाने को तैयार हो जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि काफ़ी बड़ा फंक्शन है और बहुत सारे लोग वहाँ पर मेहमान बनकर आए हुए हैं। तो वो दोनों एक सोफ़े पर जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी मेहमान नवाजी वहाँ पर की जाती है। थोड़ी देर के बाद करीब 3:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है और वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी राहुल की नज़र वहीं पर पड़े हुए एक शीशे के ऊपर पड़ती है, एक आईने के ऊपर। तब वो उस आईने का नज़ारा देखकर एकदम चौंक जाता है। वो बहुत डर जाता है, उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। तब वो संजय को इशारे में उस शीशे के अंदर देखने के लिए बोलता है। जब संजय उस शीशे के अंदर देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उस शीशे के अंदर का नज़ारा कुछ और ही था। जो सामने उसे दिख रहा था, मेहमान पार्टी, ये सब वह सब कुछ था ही नहीं। और जो लोग वहाँ पर मेहमान बनकर आए हुए थे वो मेहमान नहीं बल्कि कंकाल थे। और जो इतना सुंदर घर जो सजा हुआ था, लाइटें थी, वहाँ लाइट थी ही नहीं। उस शीशे के अंदर तो सिर्फ अंधेरा और खंडर ही दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद वहाँ की लाइट चली जाती है और वो मेहमान सारे अपने असली रूप में यानी कि कंकाल के रूप में उन दोनों के सामने आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोफ़े के एक कोने में एक दूसरे को पकड़कर वहाँ पर बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस घर में वो लोग बैठे हैं वहाँ पे कोई घर नहीं है, ना ही कोई मेहमान है। और सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी वहाँ आने लगती हैं। ये देखकर वो लोग तुरंत वहाँ से खड़े होते हैं और कार को छोड़कर आगे की तरफ भागने लगते हैं। करीब 15-20 मिनट भागने के बाद उनको एक ढाबा मिलता है जहाँ पर वो रुकते हैं और राहत की सांस लेते हैं। और वहाँ पर एक दूसरे से वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि रात को ये सब जो उनके साथ हुआ, एक दूसरे से इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस ढाबे पर जो एक आदमी चाय बनाता था वो उनके पास आया और उनकी ये बातें सुनकर उनसे कहने लगा कि आप उस शॉर्टकट रास्ते से आए हैं। तब संजय ने उसको जवाब दिया कि हाँ, और रात में उन दोनों के साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में उस चाय वाले को बताया। फिर चाय वाले ने उनसे कहा कि इस रास्ते पर कभी भी रात के समय पर नहीं आना चाहिए। जो घटना आपके साथ घटी थी वही घटना कई लोगों के साथ यहाँ पर घट चुकी है और बहुत सारे लोग इसमें सिर्फ मारे जाते हैं, लेकिन आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो आप इतना सब कुछ होने के बाद भी बच गए। लेकिन आप दोनों बचे कैसे? तब उन दोनों ने ध्यान दिया कि उन दोनों के गले में माता रानी का एक लॉकेट है।
ये देखकर वो दोनों सब समझ जाते हैं कि जब वो डर के मारे एक दूसरे को पकड़ के वहाँ आंखें बंद करके बैठे होते हैं, तभी माता रानी का चमत्कार होता है और वो सारी आत्माएं वहाँ से एकदम गायब हो जाती है और इन दोनों की जान बच जाती है। गाइस, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।